Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट, जो कि हमारे पास गिवन है कोसेक के माइनस साइन ए इंटू सेक के माइनस कॉस ए। हमें इसे इक्वल टू प्रूव करना है 1/tan a प्लस कॉट ए के इक्वल। तो ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात करते हैं, हमेशा की तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को प्रोसीड करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स देखने पड़ते हैं कि इसको शुरू करने से पहले हमें कौन सा स्टेप जो है वो एप्लीकेबल करना है। तो अगर मैं उन रूल्स की बात करूं तो सबसे पहले हम जो स्टेप चेक करते थे वो फर्स्ट ये करते थे कि क्या कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो रही है लेफ्ट हैंड साइड जो भी हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास, और आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारे पास स्क्वायर गिवन है हर आइडेंटिटी में, और यहाँ पे किसी भी टर्म में स्क्वायर नहीं है। इट मींस अभी वो जो आइडेंटिटीज है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रही। उसके बाद सेकंड रूल आपको बताया था कि आप चेक कीजिए कि क्या कोई एलसीएम निकल रहा है या फिर आप किसी टर्म को कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ना तो कुछ एलसीएम पॉसिबल है और ना ही कोई टर्म कॉमन निकल रही है। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप किया था कि आप चेक कीजिए कि क्या क्वेश्चन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मीन साइन और कॉस की फॉर्म में। अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे साइन और कॉस तो है, लेकिन साथ में कोसेक और सेक भी है जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को इसी स्टेप को लेके। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है जी। तो अभी मैंने बात किया कि हम जो है वो इनको चेंज करेंगे। अब अगर आपको इनके रेसिप्रोकल याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इनको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताया था। वो था हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ पे हमने लिखा था साइन कॉस टेन और फिर ऐसे क्लॉकवाइज चल के कॉट सेक और इधर कोसेक। और ये जो हम आप ऊपर नीचे देख रहे हो ये सारे एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। हमें यहाँ पे किसके रेसिप्रोकल की जरूरत है, कोसेक की। तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/sin। उसी तरह इस टर्म में हमें सेक की जरूरत है तो सेक का रेसिप्रोकल होगा 1/cos। तो ये एक इजी सा कंसेप्ट है। तो कोसेक की जगह हम लिख देते हैं 1/sin a माइनस साइन ए हमारे पास ऑलरेडी है। उसी तरह यहाँ पे आपके पास आ गया 1/sec को सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/cos a में, cos a है। अगले हमने क्या देखा कि जब भी फ्रैक्शन में है तो देखिए एलसीएम पॉसिबल है। तो यस, यहाँ पे एलसीएम पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं आपका साइन a, और ये आपके पास आ गया 1, और ये साइन इंटू साइन दैट इज साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी। उसी तरह अब आपके पास यहाँ पे एलसीएम आता है cos a, और यहाँ पे भी आपके पास बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और मैंने हमेशा बोला जहां पे भी स्क्वायर आए आप जरूर चेक कीजिए कि क्या कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल है या नहीं। तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी देख रहे हैं, साइन और कॉस की। और साइन और कॉस की जो आइडेंटिटी हमें पता है वो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, राइट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अगर मैं साइन स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दूं तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो इट मींस अगर साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के। तो इसका मतलब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इनकी इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन ए है। ठीक है जी। उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर कॉस को इधर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और इधर आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के। तो इट मींस यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में कॉस ए हमारे पास है। क्लियर। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए मींस कॉस इंटू कॉस, तो एक स्क्वायर जो कॉस है वो इससे कैंसिल हो गया। उसी तरह ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या, हमारे पास बचा cos a इंटू साइन ए। अब हम देखते हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड की डिमांड है वो तो ये है ही नहीं, राइट। हमें ये नहीं चाहिए। अब ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है
और यहाँ पे कहीं पे स्केयर नहीं है कि हम कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल कर दे। तो अगर इस तरह आपके पास कभी कोई कंडीशन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए। आपने लेफ्ट हैंड साइड जहां तक आपने सॉल्व कर ली उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ले आए, अब आप जो है वो अपनी राइट हैंड साइड को चेक कीजिए। ठीक है जी, तो चलिए हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिया था, उसी तरह अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। RHS, RHS आपके पास क्या है, 1/10A प्लस कॉट ए। अब रूल्स कोई चेंज नहीं होंगे, रूल एज इट इज ही लगेंगे कि हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई आइडेंटिटी है, नहीं कोई आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि कहीं पे कोई स्क्वायर नहीं है। फिर हमने बोला था क्या एलसीएम में कुछ कॉमन है, तो अभी एलसीएम और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। तीसरी चीज हमने बोली थी कि आप चेक कीजिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये किस फॉर्म में, tan और cot की फॉर्म में। तो इट मींस हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और हमें पता है tan क्या होता है, sin बाय cos, और cot क्या होता है, cos बाय sin। तो चलिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके पास आ गया 1, tan की जगह हमने लिखा sin a अपॉन cos a, और उसी तरह cot की जगह हमने लिख दिया cos a अपॉन sin a। तो ये हमारा काम हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है जी, उसके बाद फिर मैं वही बार बार कहती हूँ कि वैसे डबल फ्रैक्शन मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर आपको डबल फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है तो आप पहले ही इसे जो है वो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, ये देखिए ये 1 आ गया आपका, ठीक है, ये जो साइन है फ्रैक्शन का इसको हमने डिवाइड के साइन में कन्वर्ट कर दिया, और ये आपके पास आ गया sin a अपॉन cos a और प्लस cos a अपॉन sin a। ये आपने इसको ऐसे लिख लिया, ये जो डिनोमिनेटर था उसको आपने ऐसे लिख लिया, राइट। अब हमारे पास क्या है, हम इसका क्या करेंगे, क्या दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप हमें, एलसीएम दिख रहा है। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, cos a sin a, एलसीएम आ गया। ठीक है जी, साइन इंटू साइन यहाँ पे आपके पास बन गया साइन स्क्वायर a, cos इंटू कॉस ये आपके पास बन गया cos स्क्वायर a, और इधर आपके पास डिवाइड 1/1 है। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंगली जहां पे भी मैंने क्या बोला, स्क्वायर देखिए आप चेक कीजिए क्या कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और वो इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इट मींस हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a sin a। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना, और जब भी हम ऐसा करते हैं तो राइट साइड वाली टर्म जो होती है वो क्या हो जाती है, हमारी रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये आपके पास आ गया 1/1 इंटू cos a sin a। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, तो 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो एज इट इज रहेगा। तो इट मींस ये आपके पास आ गया, अगर मैं इसको साइन को पहले लिख दूं, या cos a sin a। तो यहाँ पे ये देखिए, यहीं पे हमने क्वेश्चन को छोड़ा था जो लेफ्ट हैंड साइड थी, और वही हमारे पास राइट हैंड साइड आएगी। तो इट मींस LHS इक्वल टू हमारे पास आ गया RHS। ठीक है जी, तो कहने का मतलब हम क्वेश्चन का ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना, सेपरेटली प्रूव करना होता है, और उनके जो रिजल्ट आते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।